हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स बात करेंगे हम लोग आज के स्टूडियो में क्रिप्टो मार्केट के न्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स मार्केट में जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो भी इंपॉर्टेंट लगेगी सबको बारी बारी से कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स फिर से अभी के टाइम पे भी आपको एक दो पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेगी, साथ ही साथ एक दो नेगेटिव न्यूज़ भी देखने को मिल ही जाएगी। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स जो सबसे पहले न्यूज़ है ये फ्रेंड्स है आपको यूके से, और ये एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्रेंड्स यहाँ पे है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कि यूके लॉ फर्म जो है जिसका नाम है गनर कुक, इसने कहा कि ये अब जो है क्रिप्टो को पेमेंट करे, सॉरी मतलब क्रिप्टो को एक्सेप्ट करेगा पेमेंट के तौर पे। तो फ्रेंड्स अब थोड़ी सी डिटेल्स में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनका कहना है कि ये लोग जो है अपने इस तरह के लॉ फर्म डिपार्टमेंट में पहले हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं पेमेंट के तौर पे। तो इनका और जो डिटेल्स वगैरह है तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लो। गनर कुक ने यहाँ पे ट्वीट किया हुआ था कि यहाँ पे है कि वी आर डिलाइटेड टू अनाउंस दैट वी आर नाउ द फर्स्ट मेजर यूके लॉ फर्म टू ऑफिशियली एक्सेप्ट पेमेंट इन क्रिप्टो एसेट्स। तो फ्रेंड्स वही चीज़ है जो कि मैंने आपको पहले ही समझाया कि इनका कहना है कि हम लोग यहाँ पे अनाउंस कर रहे हैं कि हम लोग पहले हैं मेजर यूके लॉ फर्म में जो कि यहाँ पे ऑफिशियली जो पेमेंट है क्रिप्टो में एक्सेप्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि हम लोग जो है पार्टनर किए हैं किसके साथ, तो कॉइन पास ग्लोबल के साथ। तो क्या, तो मेक द एक्सचेंजेस एंड नाउ हैव एक्सेप्टेड आवर फर्स्ट पेमेंट फ्रॉम क्लाइंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनका कहना है कि ये लोग पार्टनरशिप किए हैं साथ कॉइन इस साथ एक्सचेंज के साथ। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है कि इन्होंने जो है पेमेंट जो क्रिप्टो में है एक्सेप्ट कर लिया है, और पहला क्लाइंट जो है उसका यहाँ पे @ करके यहाँ पे मुझे टैग कर दिया एक तरह से कि ये जो पहला क्लाइंट है जिसने इनको क्रिप्टो में पेमेंट किया, और ये पहला क्लाइंट से इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, मतलब इन्होंने उद्घाटन कर दिया इस काम का। तो चलो फ्रेंड्स अब थोड़ी बहुत और डिटेल्स अगर देखने को मिल जाए तो पढ़ेंगे, नहीं तो लगभग लगभग यही चीज़ यहाँ पे मेन थी। और इनका अब और कुछ कहना है तो थोड़ा सा ये वाली चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाली स्टेटमेंट की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनका कहना है कि अभी तक जो यूएस लॉ फर्म्स थे वो क्या थे, तो कुछ क्रिप्टो एसेट पेमेंट्स को अलाउ करते थे, लेकिन ये जो है प्राउड फील कर रहे हैं क्योंकि यूके में ये लोग पहले हैं जो इस तरह के इनोवेशन को किया। मतलब यूके का पहला लॉ फर्म है जो कि क्रिप्टो को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे इनका कहना है कि अब इससे क्या ये लोग करेंगे, तो ये लोग जो क्लाइंट है वाइडर वैरायटी ऑफ जो क्लाइंट है अक्रॉस डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन, मतलब अलग अलग ज्यूरिडिक्शंस के अंदर जो क्लाइंट आते हैं उन तक भी रीच कर पाएंगे। और उनको क्या ऑफर कर पाएंगे, तो अपने पार्टनर्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी पेमेंट में पेड करने के लिए जो पेमेंट है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी उनको ऑफर कर पाएंगे। और साथ ही साथ सिक्योरली इन द वे दे चूज, मतलब कहने का मतलब कि ये जो प्लेटफॉर्म ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो अब इस प्लेटफॉर्म के जरिए भी जो भी चाहे जितने भी इनके क्लाइंट है, जिस क्लाइंट को मन करे क्रिप्टो में पेमेंट करने का वो कर सकता है। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी उनके लिए इंक्रीज हो चुकी है, साथ ही साथ उनके लिए वैरायटी ऑफ पेमेंट भी ये लोग इंक्रीज कर दिए। तो चलो फ्रेंड्स अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट के लिए। तो फ्रेंड्स ये वाली जो न्यूज़ है फ्रेंड्स ये चाइना से है। तो यहाँ पे देख लो चाइनीज कस्टम अथॉरिटी जो है उसने क्या किया है, तो 49 ओल्ड ASIC एंड माइनर्स जो है इसको यहाँ पे फिर से पकड़ा है, मतलब एक तरह से इसको फिर से सीज किया है। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं और इसी डिटेल्स को फ्रेंड्स यहाँ से पढ़ते हैं फिर से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है कि अभी भी जो चाइनीज अथॉरिटी है वो लगातार मतलब बने हुए है अपने उस पहल पे जो उसने उठाया था जब उसने क्रिप्टो को बैन किया था। उसके बाद से लगातार जो वहाँ पे अभी भी छुप के या गलत तरीके से, गैरकानूनी तरीके से, क्योंकि वहाँ पे सब इलीगल कर दिया गया है, जो भी माइनर्स है जो माइनिंग करते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, उनको अभी भी ये लोग पकड़ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 49 सेकेंड हैंड बिटमेन ASIC एंट माइनर्स जो है जिसको सीज कर लिया गया है। साथ ही साथ ये लोग क्या थे, तो ये अननेम्ड इंडिविजुअल से बिलोंग करते थे, मतलब कुछ ऐसे इंडिविजुअल जिनको इन्होंने अननेम्ड किया, मतलब अज्ञात है। तो उनको क्या किया कि रिसेंटली जो कि अटेम्प्ट किए किस तरह स्मगल किए हैं डिवाइसेज का, और उन्होंने कैसे डॉक्यूमेंट का यूज किए हैं, तो फाल्स डॉक्यूमेंट का यूज किया है। जैसा कि इस चाइनीज अथॉरिटी का कहना है कि हमने 49 ओल्ड एंट माइनर जो हैं जो कि माइनिंग में यूज आते हैं उसे तो हम लोग सीज कर लिया है, लेकिन ये जिससे बिलोंग करते हैं इंडिविजुअल से वो एक तरह से अननोन इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने कि स्मगल करने का प्रयास किया, अटेम्प्ट किया है इस डिवाइसेज का, और उन्होंने ये अपना फॉल्स डॉक्यूमेंट को यूज करके किया है, जिसको कि हम लोग पता कर रहे हैं और आने वाले टाइम में उन लोग को भी पकड़ लेंगे। जैसे जो करना होगा उसके बाद से जो उनको क्या कहते हैं पनिशमेंट वगैरह जो भी उनको करना होगा रूल वगैरह उस हिसाब से ये करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स और थोड़ी सी डिटेल जो इसमें देखने को मिलती है उसको भी हम लोग साथ ही साथ कवर करते चलते हैं।
तो फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि जो भी लेटेस्ट ताज़ा जो सीज हुआ है माइनिंग डिवाइसेस का, तो यहाँ से ये पता चलता है कि चाइनीज़ अथॉरिटीज़ अभी भी जो उसने अपने कंट्री में क्रैकडाउन बिटकॉइन माइनर के अगेंस्ट लगाया है उस पर अभी भी अमल कर रहा है, अभी भी जारी है। और अभी भी उसने इस तरह के जो भी जहाँ भी देखने को मिल रहे हैं उसको वो लगातार क्या कर रहा है, बैन कर रहा है या फिर सीज करते जा रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या है, जैसा कि वो पता है कि चाइना में क्या था, एक टाइम पर सबसे ज़्यादा माइनर्स अवेलेबल थे और जिस तरह से वहाँ पे इन्होंने क्रिप्टो को बैन कर दिया, वहाँ पे माइनिंग बंद कर दिया, हर एक चीज़ को वहाँ से सीज करना शुरू कर दिए। तो अब क्या हुआ कि आपको पता है कि चाइना के जो नेबर स्टेट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे जिक्र किया गया है थाईलैंड के बारे में और यहाँ पे कजाकिस्तान के बारे में, तो यहाँ पे आपको पता है कि कैसे इंक्रीज हो गए माइनर्स। कब? जब चाइना में मई के टाइम पर लगभग ये बैन वाला जब इशू हुआ, उसके बाद से शिफ्टिंग शुरू हो गई। जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस थे, छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस थे, खुद एक छोटे छोटे अलग सेपरेट इंडिविजुअल्स थे जो कि माइनिंग करते थे, तो वो सब क्या किए, अपना बोरिया बिस्तर बांधना शुरू किया और शिफ्ट करना शुरू किया। जैसे कि रिसेंट में आपने एक बार न्यूज भी देखा था कि कजाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज हुई थी, वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी को लेकर एक बड़ा तमाशा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ जो है वो माइनर्स की इकट्ठा हो चुकी है। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट के लिए। तो फ्रेंड्स इस वाली न्यूज़ की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे है कि यूके पुलिस जो है उन्होंने 5.4 मिलियन डॉलर में जो है रिटर्न किए हैं। किसको? तो क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड विक्टिम्स, मतलब उन विक्टिम को जिनके साथ क्रिप्टो करेंसी का फ्रॉड हुआ, स्कैम हुआ, उनको इन्होंने इतने मिलियन जो है क्रिप्टो करेंसी में उन्होंने रिटर्न किए हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब ये सब कुछ कैसे क्या है तो इसी थोड़ा सा देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग 5.5 मिलियन के करीब जो है रिटर्न किए गए हैं इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी स्कैम के जो विक्टिम्स हैं उनको। और यहाँ पे पुलिस का कहना है कि लगभग 10 मिलियन और जो है वो रिटर्न करने बाकी हैं उन विक्टिम्स को जिनके साथ की क्रिप्टो करेंसी स्कैम हुआ है। साथ ही साथ इस स्टेप के बाद से यहाँ पे 127 से भी ज़्यादा लोगों ने अपना जो जिनके साथ और भी इस तरह के फ्रॉड या स्कैम या जो भी कुछ इनके साथ दिक्कतें हुई होंगी पहले से, इन्होंने भी यहाँ पे दावा और अपना एक तरह से क्लेम करना शुरू किया गया कि ये भी चाहते हैं कि इनके भी पैसे वगैरह जो भी जिस तरह से इनके साथ चीटिंग या फ्रॉड हुई है ये भी अपना वसूली कराना चाहते हैं, वापसी कराना चाहते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब थोड़ी बहुत और जो अपडेट है या डिटेल्स है इसको देखते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से जो अगला अपडेट होगा उसे फ्रेंड्स देख लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो टोटल ऑफ 150 विक्टिम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉन्टेक्टेड ऑफिसर्स इन द यूनिट। तो जिस तरह से यहाँ पे कितनी अच्छी जो स्टेप है या कितनी अच्छी काम करते हुए देखने को मिली यूके पुलिस के द्वारा, तो यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रेंड्स है, आप एक बार जरूर अच्छे से देखना कि यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड से लगभग 150 विक्टिम जो है जिन्होंने उस यूनिट के ऑफिसर्स से कांटेक्ट की है, जिनकी टीम ने ये वाली जो काम है क्रिप्टो फंड जो रिटर्न किया गया है जिनके साथ क्रिप्टो स्कैम हुआ था उन विक्टिम को, तो यहाँ पे 150 लोगों ने लगभग उनसे कांटेक्ट किया है। एक तरह से आप समझ सकते हो रिक्वेस्ट किया होगा हेल्प के लिए। तो चलो फ्रेंड्स, अब थोड़ी सी ऊपर में एक और अपडेट थी, इस वाले हाईलाइट को थोड़ा सा देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है कि ओवर 4 मिलियन पाउंड्स हैव बीन रिटर्न टू 23 वेरीफाइड विक्टिम्स। 23 वेरीफाइड विक्टिम्स हैं, जैसे कि विक्टिम्स का अच्छे से पता करके उन्हें वेरीफाई करके कि हाँ इन लोगों के साथ हुआ है, उनको लगभग 4 मिलियन जो पाउंड है वो रिटर्न किया गया है। साथ ही जो 127 जिन्होंने क्लेम किया है उनके लिए क्या हो रहा है, तो उनका जो है इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो है करंटली उन ऑफिसर्स के द्वारा चलाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे है अलोंग साइड एक जो लॉ है इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट अक्रॉस द ग्लोब, इस लॉ के तहत उनके साथ जो है इन्वेस्टिगेशन हो रही है और सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद आगे हो सकता है कि फिर से कुछ अपडेट देखने को मिले और भी कुछ वेरीफाइड जो विक्टिम्स हैं उनको फिर से कुछ ये लोग फंड जो है रिटर्न करते हुए देखने को मिलेंगे। मतलब एक तरह से ये मदद कर रहे हैं जो भी स्कैमर है उनसे पैसा वगैरह रिफंड करके फिर से इन लोग तक पहुँचाने की। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट के लिए, जो भी आपको इस तरह से ही कुछ देखने को मिलेगी, बट यहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिली है। तो वो अगला अपडेट है पूरा इसी तरह का लगभग वो है इंडिया से, जहाँ पे आपको स्कैम के बारे में ही है। तो चलो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाली न्यूज़ में भी यूके पुलिस थी और क्रिप्टो स्कैम था और विक्टिम्स थे, तो यहाँ पे फ्रेंड्स उसी तरह का कुछ सिमिलरिटी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इंडियन पुलिस ने क्या किया है, तो 11 पीपल को अरेस्ट किया, जहाँ पे वहाँ पे क्या था कि क्रिप्टो विक्टिम्स को क्रिप्टो फंड किया जो था वो रिटर्न किया गया। यहाँ पे है कि जो क्रिप्टो में स्कैमर्स हैं या जो फ्रॉडबाज हैं उनको यहाँ पे अरेस्ट किया गया है। तो 11 पीपल जो क्रिप्टो करेंसी स्कीम डीफ्रॉडिंग 2000 इन्वेस्टर साथ, यहाँ पे लगभग इन्होंने 2000 इन्वेस्टर साथ जो है डीफ्रॉडिंग की है क्रिप्टो करेंसी स्कीम के जरिए, जिसमें कि 11 पीपल को अरेस्ट किया गया है इंडियन पुलिस के द्वारा। तो चलो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा इसे डिटेल्स में देखते हैं।
तो फ्रेंड्स जल्दी से इस वाले न्यूज़ को कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो जो ये क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड स्कीम थी, इसमें लगभग 2000 इन्वेस्टर को ठगा गया। कितने रुपए के लिए? तो लगभग 40 करोड़, जो कि 5.4 मिलियन डॉलर होता है। और इसमें 11 लोग जो हैं जिसको कि अरेस्ट किया गया है संडे के दिन महाराष्ट्र नागपुर, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पीटीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब थोड़ा सा नीचे फ्रेंड्स आते हैं तो और भी कुछ कुछ अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे द मेन एक्यूज जो है उस तरह से यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें नाम वगैरह डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड की गई है, जिसे मैंने हाईलाइट कर दिया। अगर देखना है तो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, तो जो वेबसाइट है, जो फर्म की वेबसाइट है, उसमें इन्होंने थोड़ा थोड़ा क्या है, तो जो वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट की, जो वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट की, जो राशि थी, उसमें इन्होंने राइज दिखाया। मतलब जो भी इन्वेस्टिंग हो रही थी लोगों के द्वारा कराई जा रही थी, उसमें इन्होंने राइज दिखाते रहा और उसी जरिए इन्होंने धोखाधड़ी करके उनके फंड्स को, उनके इन्वेस्टमेंट को अपने अकाउंट में लेते गए। 2017 से 2021 के बीच में लगभग 4 साल के अंदर इन्होंने 2000 लोगों को चूना लगा दिया और उनको लालच दिखा के, उनको प्रॉफिट दिखा के अपना पैसा इधर अपने में ट्रांसफर करते गए। अब कैसे कैसे किया, क्या वो स्कीम था, क्या तिगड़मबाजी था, वो ये लोग जाने। तो चलो फ्रेंड्स, जितना रिपोर्ट में वो हम लोग उसे बस देखते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पे ये भी बताया गया कि ये लोग यहाँ तक कि सेमिनार भी ऑर्गेनाइज किए हुए थे। मतलब ऐसा नहीं कि किसी को बोला कि अरे तुम यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, अगला इन्वेस्ट कर दिया और इन्होंने वहां से फंड को है गायब कर लिया। कैसे बीच में जो कॉल करते थे, आपका बैंक का डिटेल्स या ओटीपी वगैरह निकलवा के पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते थे। तो ये जो क्रिप्टो में स्कैम आजकल हो रहा है, इतना इजीली स्कैम नहीं हो रहा है। इसमें लोग टाइम टेकन कर रहे हैं। इसमें लोग 2-2 साल तक आपसे रिलेशनशिप बना रहे हैं, फेसबुक के जरिए, जीमेल्स के जरिए, टेक्स्ट के जरिए, अलग अलग वे में कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और काफ़ी लंबे टाइम तक आपसे दोस्ती कर रहे हैं, रिलेशन में बने रह रहे हैं। और एक लंबे टाइम तक बातचीत करने के बाद आपको, मतलब आपके लिए वो ट्रस्ट वर्दी हो जा रहा है, आपको पूरा विश्वास दिला दे रहे हैं और उसके बाद से आपको अपने ट्रैप में ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का आपको ज्ञान दे रहे हैं और धीरे धीरे करके आपको ट्रैप में फंसाना शुरू करेंगे। आपको शुरुआत में प्रॉफिट दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे और तब जाकर ट्रैप में लेंगे। और ये सब मैं बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि इस तरह का केस देखने में सामने आया है आए दिन, इंडिया में ही नहीं अदर कंट्रीज में, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो इस तरह के भी केस देखने में आए जहां पे कि क्रिप्टो से फ्रॉड किया गया, मतलब क्रिप्टो के जरिए। लेकिन उन्होंने ये फ्रॉड एक दिन में नहीं, लगभग 2 साल 3 साल तक अगले के साथ फ्रेंडशिप की थी, उतने दिनों तक उसके टच में रहा था और उसको विश्वास दिला के तब उसे चीट किया। तो सोचो फ्रेंड्स, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस के तौर पे ये लोग काम कर रहे हैं। कैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होती है, आज लगाओ 5 साल बाद प्रॉफिट इतना एक्स हो सकता है। ये लोग भी लॉन्ग टर्म जो है आपको फंसा के रख रहे हैं और तब जाकर चूना लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश का एक जगह है जो कि पचमढ़ी करके नाम है, यहाँ पे जो है इन्होंने मतलब सेमिनार तक ऑर्गेनाइज किया था और क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट को लेकर वहाँ पे सेमिनार में ज्ञान वगैरह दिए होंगे और उसके ऐसे चूना लगाएं। तो चलो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी। तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल में तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।